दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। उन पर दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम घोटाले का आरोप है, जिसमें आज उनकी एसीबी के सामने पेशी होनी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए साफ साफ मना कर दिया और बिजी शेड्यूल का हवाला दे दिया। वकील की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो को जवाब भेजा गया है, जिसमें लिखा है मनीष सिसोदिया काफी व्यस्त हैं। उनके पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगे। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 अप्रैल को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद समन जारी किए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 2000 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच से दूरी बना रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में भी लंबे समय तक जेल में बंद रहे हैं। वो फिलहाल जमानत पर हैं और दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और बहराइच में खबर है, जहां बहराइच से जिस लक्कड़ शाह की मजार को लेकर के लगातार विवाद बढ़ रहा था, अब उस मजार के साथ आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी देखी गई है और मजार के आसपास के पूरे इलाके को समतल कर दिया गया। दावा किया गया कि वन क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध निर्माण किए गए थे। लक्कड़ शाह के मजार के पास कई और मजारें बना दी गई, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई मजारों पर लगने वाले मेलों पर रोक लगा दी थी। इनमें बहराइच के कतरनिया घाट जंगल में लक्कड़ शाह की मजार पर लगने वाला मेला भी शामिल था, लेकिन अब उस अवैध मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और यूपी के संभल में बुलडोजर की धमक लगातार जारी है और इस बार अवैध मस्जिद और दरगाह के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन तभी मुस्लिम समाज के लोग खुद हथौड़े से अतिक्रमण को गिराने भी लगे। इसे बुलडोजर का खौफ कहें या कुछ और, लेकिन शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण में रुकावट वाले तमाम अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। सिर्फ अवैध मस्जिद या मदरसा ही नहीं, सड़क किनारे मंदिर को हटाया जा रहा है और खुद एसडीएम वंदना मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मुस्तैद हैं। दावा है 3 महीने पहले अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस फोर्स बुलडोजर के साथ पहुंची और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। यानी काजी मानते हैं अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन से कोई परेशानी नहीं है। मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध निर्माण को गिराने के लिए मजदूरों को पैसे भी दिए। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते जी में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सुबह के 6 बजे का समय हो गया है। शुरुआत करेंगे नमस्ते जी की। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और सबसे पहले टॉप 10 हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश से लौटे डेलीगेशन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। डिनर के दौरान होगी खास चर्चा। सभी देशों से बातचीत का ब्यौरा देंगे डेलीगेशन के सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष ने पेश किया मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड। आज भारत मंडपम में बीजेपी का कार्यक्रम है। पार्टी शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गिनाएंगे मोदी सरकार की कामयाबियां। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ी सफलता। मेघालय पुलिस को 3 आरोपी और पत्नी सोनम की भी रिमांड मिल गई। सभी को शिलोंग ले जा रही है पुलिस की टीम्स। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस टीम द्वारा। राजा रघुवंशी को लेकर एसआईटी प्रमुख का बयान। कहा, राजा के सिर पर धारदार हथियार से किए गए थे 2 वार। राजा के भाई ने कहा, इतनी बेरहमी से हत्या हुई कि चेहरा और शरीर पहचानने लायक ही नहीं था। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनम की मां का बड़ा बयान। कहा, बेटी ने गलत किया हो तो उसको फांसी की सजा हो। जी न्यूज के कैमरे पर ही राजा की मां ने मिलाया था सोनम की मां को फोन। शर्मिष्ठा को जेल भिजवाने वाले वजाहत खान गिरफ्तार। हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की थी टिप्पणी। हिंदू त्योहारों को लेकर लिखी थी आपत्तिजनक बातें। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। तपती गर्मी से फिलहाल राहत के आसार बिल्कुल नहीं है। खराब मौसम के चलते शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली। अब 11 जून को लॉन्च होगा मिशन। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे शुभांशु।
अमेरिका के लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात, पूरे शहर में हंगामा बरपा, अराजकता जारी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद कई खबर रही हिस्सा, 3 दिन से सड़कों पर जारी बवाल। Z News.